Hello student, I welcome you in the class of economics, class 10th. The chapter is going on globalization and the Indian economy. In the previous video, we have studied about the MNCs and what are the criteria the MNC to control the production. Investment, spend the money to buy assets such as land, building, raw materials and other equipment is called investment, and interlinking production across countries. Now, how do multinational companies control production? How do multinational companies control production? मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरीके से अदर कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसका तरीके क्या अपनाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स वो कंपनी जिसका प्रोडक्शन और जिसका बिजनेस एक से ज़्यादा देश में हो, वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। तो देखेगा किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। नंबर 1, बाय जॉइंट वेंचर। इट मीन्स जो MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो उस देश की लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ सालों का, 10 ईयर्स का, 15 ईयर का, और उसके साथ मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं। तो लोकल कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? लोकल कंपनी को क्या मिलता है? जो MNC होता है उसके पास ह्यूज मनी होती है, ठीक है। ये मनी प्रोवाइड करवाते हैं लोकल कंपनीज को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और MNC का फायदा होता है, MNC को उस देश में आसानी से उनको लैंड और दूसरी चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती। उस लोकल कंपनी के साथ मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में ले आते हैं, जिससे उनको उस जो लोकल कंपनी है उसकी अपनी मार्केट है उस देश में, तो वो मार्केट भी आसानी से मिल जाती है। तो पहला तरीका क्या है? जॉइंट वेंचर, यानी कि दूसरी कंपनी के साथ, जिस देश में जा रहे हैं उस देश के साथ, देश की कंपनी के साथ साझेदारी करके प्रोडक्शन करना। जैसे एग्जांपल होंडा जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये कार और बाइक स्कूटर बनाती है। इसने किसके साथ जॉइंट वेंचर किया इंडिया में? हीरो के साथ। हीरो क्या थी? साइकिल बनाने वाली कंपनी। और आपको शायद पता हो कि उसके बाद वो हीरो होंडा हो गई। हीरो होंडा की बाइक आने लगी, CD100, CD00, स्प्लेंडर, ये बाइक इंडियन मार्केट में आ गई। किस वजह से आ गई? क्योंकि होंडा ने हीरो के साथ बाइक बनाने के लिए, 2 व्हीलर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 15 ईयर्स का। ऐसे ही इंडिया की कंपनी है TVS, जापान की कंपनी सुजुकी, उसने, तो ये क्या हो गए? TVS सुजुकी। TVS सुजुकी के ने मिलकर के 2 व्हीलर बनाने शुरू किए।
तो ये एग्जांपल है कि किस तरीके से जो विदेशी जो एमएनसीज हैं वो लोकल कंपनीज के साथ क्या करती हैं, ज्वाइंट वेंचर कर लेती हैं, साझेदारी कर लेती हैं और मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा जो तरीका है इनका, बाई लोकल कंपनीज। बाय लोकल कंपनीज, ये क्या करते हैं, लोकल कंपनीज को खरीद लेते हैं। जिस देश में प्रोडक्शन करना है उस देश की कंपनी को खरीद लिया तो उससे उसको मार्केट मिल गया, लैंड मिल गई और मशीनें मिल गई। तो जैसे इंडिया की एक फूड प्रोसेसिंग, ये एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी थी परक फूड, इसको अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया और खरीद करके इंडिया में वो प्रोडक्शन करने लगे। तो पहला तरीका होता है ज्वाइंट वेंचर, दूसरा होता है बाय लोकल कंपनीज और तीसरा होता है टू प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर, प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैं उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया, यानी कि ऑर्डर दे दिया। और ये खास तौर से किन चीज़ों में होता है, एक तो गारमेंट्स में, कपड़े में जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, दूसरे ये होता है स्पोर्ट्स आइटम्स में, और ये होता है फुटवियर्स में। तो जो कंपनीज होते हैं, जो एमएनसीज हैं जैसे प्यूमा, एडिडास, इनको इनके पास इतनी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि वो डिमांड पूरी कर सके। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतना है नहीं। तो ये क्या करते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे फुटवियर बनाने वाली कंपनी कोई लोकल कंपनी है, जैसे कानपुर में, हमारे यहाँ पे कानपुर में जो लेदर शूज बनते हैं, लेदर का काम ज़्यादा होता है। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे दिया, इतने हज़ार जोड़ी जूते बना करके दे दो, इतने कपड़े बना करके, जीन्स टी शर्ट बना करके दे दो, स्पोर्ट्स आइटम दे दो, है ना। और उसको फिर क्वालिटी चेक करके अपनी स्टाम्प लगाई और उसको मार्केट में ले आए। ये तरीका होता है किस तरीके से कंपनीज जो हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। नंबर 1 बाय जॉइंट वेंचर, नंबर 2 तो बाय द लोकल कंपनीज, एंड नंबर 3 प्लेसिंग टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर। ये 3 तरीके होते हैं जो एमएनसी अपनाती हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स, ये जो फोर्ड मोटर है ये यूएसए की है कंपनी है, यूएसए की एमएनसी है, अमेरिका की एमएनसी है। ये क्या बनाती है, ये ऑटोमोबाइल है, ये खासतौर से कार बनाती है। ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये कार बनाती है। तो 1995 में इसने अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया चेन्नई के पास, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल, चेन्नई के पास इसने अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया है 1995 में प्रोडक्शन यूनिट लगाया और इससे प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन यूनिट लगाया और इसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ महिंद्रा इंडिया की कंपनी है जो जीप बनाती है। ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और बोलेरो, ये पहले
यहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाया और 2004 तक इसने 27,000 कार्स इंडियन मार्केट में बेची। 1995 में प्रोडक्शन यूनिट लगाया, 2005 तक 27 कार इसने इंडियन मार्केट में बेची और 24,000 कार इसने साउथ अफ्रीका, मैक्सिको जैसे देशों में भेजी, एक्सपोर्ट की। तो चेन्नई के पास अब एमएनसी का प्रोडक्शन यूनिट लगाने का क्या क्या देखते हैं वो, कि ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो, नियर द सी पोर्ट, चेन्नई से आसानी से इसको पोर्ट फैसिलिटीज मिल जाते हैं, जिससे ये अपनी कार मैक्सिको और साउथ अफ्रीका तक पहुंचा देते हैं, अलग अलग कंटिनेंट में पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है, इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, प्रोडक्शन का खर्च कम आता है। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जिनके लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को ये कार अवेलेबल कराते हैं। जैसे इंडिया में अब इंडिया की जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इनको आसानी से कार मिल जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड की वजह से, विदेशी व्यापार की वजह से मार्केट का इंटीग्रेशन हो जाता है। दुनिया भर के देशों के जो मार्केट हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं। जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार है, इससे दुनिया भर के देश जो हैं उनके जो मार्केट है वो आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे? किसी भी देश की जो कंपनी है वो अपने देश में प्रोडक्शन करती है, उसके अलावा अपने देश के मार्केट में तो सामान बेचते ही हैं, बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट दूसरे देशों में भी, फॉरेन में भी ये अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, फॉरेन मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। कि तो एमएनसी को क्या मिल जाता है? अपने देश में प्रोडक्ट बेचे अपने, और दूसरे देशों में बेचे। इन जनरल यदि जब ट्रेड बैरियर हट गए और फॉरेन ट्रेड अप्लाई हो गया, विदेशी व्यापार होने लगा, तो उससे क्या हुआ? फ्लो ऑफ गुड्स हो गया मार्केट में। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स, तो इससे क्या हुआ? लोगों के पास चॉइस बढ़ गई, लोगों को सामान की अच्छी क्वालिटी मिलने लगी और लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो बढ़ गए। लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया, बढ़ गया, लोगों को चॉइस मिलने लगे, अच्छी क्वालिटी के सामान मिलने लगे और प्राइस कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही सामान को बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज आ गई। फॉर एग्जांपल, इंडियन मार्केट में अगर किसी कस्टमर को, किसी भी व्यक्ति को अगर बाइक खरीदनी है तो उसके पास बहुत सारी चॉइस हैं। वो बजाज की बाइक खरीदे, उसमें भी बहुत सारी रेंज हैं। वो हीरो की बाइक खरीदे, होंडा की बाइक खरीदे, सुजुकी की बाइक खरीदे, टीवीएस की बाइक खरीदे, यामाहा की बाइक खरीदे, या रॉयल एनफील्ड
और दूसरी तो अब क्या हो गया, चॉइस आ गई। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया कंपनीज के बीच में, तो उससे क्या हो गया, प्राइस भी, मोनोपोली खत्म हो गई कंपनी की। अगर एक या दो कंपनी मार्केट में होंगी बाइक बनाने वाली, तो वो अपने हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा रेट रखेंगे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया तो अच्छा सामान मिलने लगा और कम रेट पे मिलने लगा। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? What is globalization? Globalization क्या है? What is globalization? Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. Globalization is a process of rapid integration and interconnection the countries. Interconnection the countries. ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? दुनिया भर के मार्केट को आपस में जोड़ देता है, सामान एक देश से दूसरे देश में जाने लगता है। जैसे हम लोग इंडिया में अब रहते हैं तो हम लोग ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्यूमा और एडिडास जो अमेरिकन कंपनी है उनके शूज़ पहन रहे हैं, वीवो का, ओप्पो का मोबाइल जो चाइनीज़ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सैमसंग की एलईडी, सैमसंग के मोबाइल जो कोरिया की कंपनी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, होंडा और सुजुकी जापान की कंपनी है उनके ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, स्कूटर, कार, बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये क्यों हो गया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकरण, यानी कि पूरी दुनिया एक गांव बन गई, पूरी दुनिया का मार्केट आपस में जुड़ गया, पूरी दुनिया के जो एमएनसीज हैं उनका वो प्रोडक्शन करने लगे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में, और दुनिया के बहुत सारे देशों के मार्केट में अपना सामान बेचने लगे, अपना प्रोडक्ट बेचने लगे। और ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको कौन बढ़ाता है? एमएनसी। ग्लोबलाइजेशन का के जो प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, उसकी जो क्रिया को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, इस तरह का काम करता है, वो है एमएनसी। एमएनसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ और दुनिया भर के मार्केट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में होंडा, फोर्ड, सुजुकी, इनके क्या है? इनके प्रोडक्शन यूनिट। मारुति सुजुकी कारें चलती हैं इंडिया में, मारुति इंडिया की है, सुजुकी जापान की है। फोर्ड की कार मैंने बताया, महिंद्रा के साथ होंडा। तो ये क्या हुआ? तो ये एमएनसी क्या करती हैं? एमएनसी जिस देश में इनको संभावनाएं दिखती है बिजनेस करने की, जहाँ पर चीप लेबर मिलती है, जहाँ पे गवर्नमेंट इनके फेवरेबल पॉलिसीज बनाती है, जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, और जहाँ पर इनको लगता है कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट के जरिए दुनिया भर के देशों में, दुनिया भर के मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो ऐसे देशों में जाकर के ये जो एमएनसीज हैं ये अपना प्रोडक्शन करती हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में ये विदेशी कंपनी क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखती हैं, प्रॉफिट की संभावनाएं दिखती हैं।
क्यों दिखती हैं? क्योंकि इंडिया में 130 करोड़ पॉपुलेशन, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ग्रो कर रही है, और मिडिल क्लास फैमिली के ग्रो करने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से ये ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, फुटवियर, गारमेंट्स और अब खासतौर से मोबाइल, कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस चलाते हैं। नाउ फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स enabled ग्लोबलाइजेशन। वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा है? इसमें पहला आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, खासतौर से ट्रांसपोर्ट में और कम्युनिकेशन में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में अब फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया, एयरवेज आ गए, एयर सर्विस आ गई, एयरवेज, एयर सर्विसेज, एयरक्राफ्ट एंड एयरबस, एरोप्लेन। अब ट्रांसपोर्ट फास्ट, अब कुछ ही घंटों में यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा जा सकता है। कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेशन में इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल आ गए, टीवी। अब क्या होता है, टेक्निक की वजह से, जो टेक्निक अवेलेबल हुई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, दुनिया के किसी भी देश में लाइव मैच चल रहा होता है और हम अपने घर बैठ के टीवी पे देखते हैं। जैसे इंग्लैंड में कोई मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच हो रहा है, अभी यूरो कप चल रहा था। तो दुनिया के किसी भी देश में कोई भी मैच चल रहा हो, हम अपने घर पे लाइव देखते हैं। कैसे? सैटेलाइट के थ्रू, टीवी के थ्रू। तो जब से फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया और कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन हुआ, आईटी सेक्टर में इंटरनेट आ गया। अब गूगल में कुछ भी सर्च करो, अब कुछ भी डॉक्यूमेंट, मोबाइल में वीडियो, कोई भी डेटा आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में सेंड किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी ने इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर दिया है, उसके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसका एग्जाम्पल है कि लंदन से एक मैगजीन प्रिंट होती है, लंदन से एक मैगजीन प्रिंट होती है और वो पब्लिश तो वो लंदन से होती है, लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग है, जो छपाई का काम होता है, वो कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली, इंडिया, न्यू दिल्ली। कैसे? वो इंटरनेट के थ्रू टेक्स्ट आ जाता है, उसको ये डिज़ाइन करते हैं पेज को, उसके बाद टाइप करके उस पर टेक्स्ट लिखते हैं और फिर उसको इंटरनेट के थ्रू कैसे भेज देते हैं? लंदन भेज देते हैं और नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाती है। यानी कि मैगजीन तो लंदन की है, लेकिन प्रिंट कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में, पब्लिश हो रही है लंदन से। यानी कि अब जो दुनिया भर के जो देश हैं वो टेक्नोलॉजी के वजह से वो इंटरकनेक्टेड हो गए। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया, एरोप्लेन और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इनकी वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।